जानना चाहिए कि निकाह की वजह से जो दुनिया व आखिरत के फ़ायदे हासिल होते हैं वह मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ा हो तब हासिल होते हैं। मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ा का ज़रिया यह है कि एक दूसरे के हकूक़न मालूम हो और उनको अदा भी करते हों। इसलिए बतौर नमूना कुछ हकूक़त लिखे जाते हैं ताकि मालूम करके अमल किया जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अपने को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। रसूल करीम फरमाते हैं, हर एक तुम में अपने मातहत पर अख्तियार रखता है, इसलिए हर एक से पूछा जाएगा कि तुम्हारे सुपुर्द जो चीज़ें थीं उनमें तुमने क्या किया। जैसे कि औरत के ज़िम्मे मर्द का घर होता है और उसके बच्चों पर भी अख्तियार होता है, और उससे भी घर वालों के बारे में पूछताछ होगी कि तुमने अपने घर वालों के हक़ अदा किए हैं या नहीं। कुरान व हदीस बतला रहे हैं कि मर्दों और औरतों के ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं जिनके बारे में उनसे पूछताछ होगी। तो हर मर्द और औरत के लिए यह बात ज़रूरी हुई कि अपने को और अपनी औलाद को दोजख की आग से बचाए और उनको शरह के खिलाफ कामों से रोकने की कोशिश करें। अब हम अपनी हालत में गौर करें कि इन हुक्मों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं और इनको अल्लाह व रसूल के हुक्मों के मुवाफिक अदा करते हैं या नहीं। तो गौर करने से मालूम होता है कि न तो मर्द ही उन हकूक़ को अदा करते हैं जो उनके ज़िम्मे हैं और न औरतें अदा करती हैं। औरतें बस इतना समझती हैं कि मर्दों को खिला दिया पिला दिया और अगर कोई बच्चा हुआ तो उसको खिला पिला दिया, और उनको यह खबर नहीं होती कि हमारी आमदनी कितनी है और कहाँ खर्च करने की ज़रूरत है और कितना खर्च करना चाहिए। न खर्च करने का ख्याल, न औलाद को दीन सिखाने का ख्याल। इसी तरह मर्दों को इसका ख्याल नहीं होता कि दुनिया के हकूक़ के साथ औरतों के दीनी हकूक़ भी हमारे ज़िम्मे हैं। घर में आकर यह तो पूछते हैं कि खाना तैयार हुआ है या नहीं, मगर यह कभी नहीं पूछते कि तुमने नमाज भी पढ़ी है या नहीं। मगर जब मर्द ही बेनमाज है तो औरतों को नमाजी कैसे बनाएं। और कुछ मर्द ऐसे हैं कि औरतों के दुनियावी हकूक़ भी अदा नहीं करते, बीवी से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, यहाँ तक कि घर में भी नहीं सोते और बीवी के इस हक से गाफिल हैं। हालांकि रात को उसके पास घर में सोना भी उसका शरीयत में हक है। कुछ मर्द औरतों से बोलते भी नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग और दीनदार भी कहलाते हैं और किसी बुजुर्ग से मुरीद भी हैं। नमाज, रोज़े और जिक्र के पाबंद हैं, अपने नज़दीक जन्नत खरीद रहे हैं, मगर बीवी के हकूक़ से गाफिल हैं। याद रखो, बीवी का यह भी हक है कि एक वक़्त में उससे बातचीत भी की जाए और उसकी तकलीफ़ की और आराम की बातें सुनी जाएं और दिल्लगी की बातों से उसको खुश किया जाए। मगर इस हक से दुनियादार और दीनदार सभी गाफिल हैं। कुछ मर्द बात बात में औरतों की खताएं निकालते हैं और इसी वजह से बोलना छोड़ देते हैं, बल्कि घर में सोना भी छोड़ दिया जाता है। क्या आप यह चाहते हैं कि बीवी पर भी ऐसा रौब जमाएं जैसा कि नौकरों पर जमाया करते हैं? यह निहायत संगदिली है। गौर तो कीजिए, क्या आप अपने दोस्तों पर ऐसा रौब जमा सकते हैं जैसा कि नौकरों पर जमाया जाता है? हरगिज़ नहीं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे दोस्त आपको छोड़कर अलग हो जाएंगे। दोस्तों के साथ नौकरों सा बर्ताव कोई अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता। देखो, तजुर्बे की बात है कि जिस वक्त आदमी पर कोई मुसीबत आती है तो यार दोस्त अलग हो जाते हैं और माँ बाप तक भी आदमी को छोड़ देते हैं, मगर बीवी हर हालत में मर्द का साथ देती है। और बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुँचती है, किसी भाई से भी नहीं पहुँचती। इससे साफ जाहिर है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं। फिर क्या यह सितम नहीं है कि मर्द उनको नौकरों के बराबर करना चाहते हैं? और क्या यह जुल्म नहीं है कि इनको पाँव का जूता समझा जाए? भाइयों, उनको तो अपने घर का चिराग और आबादी का जरिया समझना चाहिए। क्या यह गजब नहीं है कि अगर बीवी किसी वक्त बातचीत में बतौर नाज कोई बात कह दे तो उसको यह सज़ा दी जाती है कि बातचीत और मिलना मिलाना सब छोड़ दिया जाता है और गाली गलौज से पेश आते हैं और उसको घर से धक्के दिए जाते हैं और बेकस मजलूम को घर से बाहर निकाल कर कह देते हैं कि चली जा जहाँ तेरा दिल चाहे, और वह बेकस सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती। हालांकि उसका एक हक यह भी है कि उसके साथ हंसी और दिल्लगी और उसके नाज नखरे को गवारा किया जाए और उसकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया जाए। इन हकूक़ को मर्दों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। यूं चाहते हैं कि औरतें बांदियों की तरह ताबेदार होकर रहे और हमारी किसी बात का उलट जवाब न दें। कुछ मर्द यह चाहते हैं कि औरतें हमारी तरह तमीज़दार और सलीखामंद होकर रहे, और जब किसी औरत से कोई बात बदतमीज़ी की हो जाती है तो उस पर सख्त सज़ा दी जाती है। याद रखो, एक हक औरतों का यह भी है कि उनकी बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया जाए। हदीस शरीफ में है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसलिए उसकी आदतों में टेढ़ापन लाजमी है। अगर उसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी। बस इससे नफ़ा उठाना है तो टेढ़ेपन ही के साथ नफ़ा उठाते रहो। और मुनासिब भी यही है कि औरतों में थोड़ी सी बदतमीज़ी भी हो, क्योंकि ज़्यादातर बदतमीज़ वही होती हैं जो सीधी सादी होती हैं, और ऐसी औरत पारसा होती है।
और जो बड़ी तमीज़दार और सलीखामंद होती है वह बहुत चालाक होती हैं। शर्म व हया भी उनमें कम होती है। और जो सीधी सादी है वह अपने मर्द की ताबेदार और जानिसार होती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि वह खुद बीमार है, उठने बैठने की ताकत नहीं, मगर उसी हालत में अगर कहीं मर्द बीमार हो गया तो अपनी बीमारी को भूल जाती है। अब उनको किसी तरह चैन नहीं पड़ती, हर वक्त मर्द की खिदमत में लगी रहती है। और यह तो रोज़मर्रा की बात है कि औरतें खुद खाना आखिर में खाती हैं और सबसे पहले मर्दों को खिलाती हैं। और कुछ वक्त आखिर में कोई मेहमान आ गया तो खुद भूखी रहेंगी और वह खाना मेहमान के वास्ते भेज देंगी। अगर उसके खाने के बाद कुछ बच गया तो खा लिया, वरना फाका कर लिया। अगर मर्द कभी आधी रात को सफ़र से आ गया तो उसी वक्त अपना आराम छोड़कर उसके लिए खाना पकाएंगी और उसकी खिदमत में लग जाएंगी। तो इस तरह की औरतें जो मर्द पर मर मिटें, ज़्यादातर वही होती हैं जो थोड़ी बदतमीज़ भी हों। तमीज़दारों में यह बातें नहीं होती। अगर आप यह कहें कि औरतों की बदतमीज़ी से दिल तो दुखता है, तकलीफ़ होती है, तो इसका इलाज यह भी तो हो सकता है कि उनको दीन की किताबें पढ़ाओ या सुनाओ। इल्मे दीन से उनकी आदतें दुरुस्त हो जाएंगी, खुदा का खौफ दिल में पैदा होगा, मर्द के हुकूक मालूम होंगे। बाकी ये उम्मीद मत रखो कि वह बिल्कुल तुम जैसी हो जाएंगी। कुछ मर्द ऐसे जालिम क्योंकि होते हैं उनमें जो पैदाइशी कि खुद तो कजी खूब है बने ठने वह रहते नहीं हैं जा सकती। और बीवी को भंगियों इसलिए की तरह मर्द को रखते इतना हैं। सख्त मिजाज न नहीं उनके होना कपड़ों का चाहिए ख्याल कि बीवी की और न जरा खाने जरा के सी लिए रोटी बदतमीजी और पर दाल, गुस्सा किया करे। बल्कि एक एक पैसे से उनको तंग रखते हैं। ये बड़ी हक़ तलफी और जुल्म है। कुछ मर्द ऐसी गंदी तबीयत के होते हैं कि बदकार औरतों में अपना मुंह काला करते हैं और उनके घरों में हूरों सी बीवियां मौजूद होती हैं, उनकी तरफ रुख भी नहीं करते। मगर हिंदुस्तान की औरतें साबिर व शाकिर हैं कि वह रोने धोने के सिवा और कुछ नहीं करती, किसी के सामने अपने मर्द का ऐब नहीं खोलती। गरज की इन खूबियों का बदला यह है कि बीवियों पर रहम करो और उनके हकूक अदा करके दोजख न खरीदो। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका एजारियाँ भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।